नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बिहार ड्रेसर भर्ती को लेकर एक सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछा जा रहा है कि आखिर इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। क्या जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या वे फॉर्म को नहीं भर सकेंगे। कई लोग जो है मणिपुर से ड्रेसर का कोर्स किए हैं, कई लोग जो है यूपी से किए हैं, कई लोग अरुणाचल प्रदेश से किए हैं, कई लोग जो है कई जगह जगह से किए हुए हैं। तो क्या उन सभी का रजिस्ट्रेशन बिहार में होना आवश्यक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक सवाल जो है और क्रिएट हो रहा है लोगों के मन में कि हम जो है 12th जो है मैथ से किए हैं तो क्या ड्रेसर का फॉर्म भर पाएंगे, तो उस सवाल का भी जवाब देंगे इस वीडियो में। इसके अलावा हम बात करेंगे इसी वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है आपका, कब तक जो है वो इशू हो जाने चाहिए, सर्टिफिकेट आप कैसे चेक कर सकते हैं, इसके बारे में भी इसी वीडियो में बात कर लेंगे। यानी आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी बिहार स्वास्थ्य विभाग में आ चुकी भर्ती या फिर आने वाली भर्ती के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट जानकारी दी जाती है। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बिल्कुल अब सारी जो है एक एक करके हम बातें बताने वाले हैं। सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन के बारे में, जहाँ पे बहुत सारे फॉर्म आ चुके हैं। आप जा करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप साइबर कैफे से जा करके आप अप्लाई करवा सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। 3 डॉट पे जाना है और यहाँ से जा करके आप जो है सारे का सारा जो यहाँ पे फॉर्म दिखने लग रहा है, जिसका जिसका फॉर्म आ चुका है। जैसे कि फॉर्म आ चुका है एक्सरे का, फॉर्म आ चुका है ईसीजी टेक्नीशियन का, फॉर्म आ चुका है लैब टेक्नीशियन का, फॉर्म आ चुका है जो है आपको और भी जो है डॉक्टर्स की बहाली है, फॉर्म आ चुका है ओटी असिस्टेंट का। तो ये सारे के सारे जो है आप जा करके क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन भी आ रहा है, आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो इनका आ चुका है। बाकी जिनका बच्चा है उनका भी जल्दी आ जाएगा। ये क्लियर हो गई 2 चीज़ें। अब जो है आपको हम बताने जा रहे हैं कि कौन कौन से पहले सर्टिफिकेट लगेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे उसके ऊपर भी जो आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेरी वाला जो है बात है कि जो है आप जैसे ड्रेसर का सर्टिफिकेट के बारे में हम बात करें इस वीडियो में। सबसे पहले हम ड्रेसर के बारे में बता रहे हैं, तो ड्रेसर वाले जो लोग भी आप समझ लीजिए कि आप जो है 12th किसी से भी किए हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपके साथ। यानी आप 12th कॉमर्स से किए हैं, आर्ट से किए हैं, साइंस से किए हैं, किसी भी चीज़ से किए हैं, आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं बता रहा हूँ केवल और केवल ड्रेसर के लिए, क्योंकि आपका जो भर्ती आ रही है वो 10th पर है। 10th प्लस ड्रेसर का सर्टिफिकेट, 10th प्लस ड्रेसर का सर्टिफिकेट, तो 12th से कोई लेना देना नहीं है। सभी ड्रेसर भाई हमारे समझ लीजिए इस बात को कि आपको जो है 12th से लेना देना नहीं है। आप 12th किए हैं, किस स्ट्रीम से किए हैं, नहीं किए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है बीटीएससी को। बीटीएससी को मतलब है कि आप 10वीं पास है और ड्रेसर का आपके पास सर्टिफिकेट है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया सभी ड्रेसर जो लोग भी ड्रेसर का फॉर्म भरना चाहते हैं। अब बता देते हैं उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए फॉर्म भरते समय। लेकिन उसके पहले आपसे एक और बात बताएंगे, अगर आप ड्रेसर का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पे जाकर के आप ड्रेसर का तैयारी कर सकते हैं, जहां पे लाइव क्लासेस, डेली नोट्स, संडे को टेस्ट, मतलब की पॉइंट्स, पूरी की पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। और ऐसा हम नहीं करें कि आप हमारे यहाँ से ही जो है तैयारी कीजिए, आप कहीं से भी कीजिए, लेकिन तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब समय ज़्यादा है नहीं, बहुत ही जल्दी इसका एग्जाम्स भी हो जाएगा। भर्ती आने के बाद टीसीएस बहुत ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेगी। तो थोड़ा सा आपको बता देते कि हमारा एप्लीकेशन आपको कैसे डाउनलोड करना है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जा करके आप जो है एजुकेशनल एकेपी सर्च करेंगे। एजुकेशनल, आप लोग स्पेलिंग ठीक से नहीं डालते हैं और फ़ोन करते हैं, एजुकेशनल एकेपी आप जा करके सर्च करेंगे और वहाँ से एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप जो है ड्रेसर का क्लास ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें हो गई, आप ले लीजिए। आप लोग जा करके, आप नहीं मिल पा रहे हैं तो दिए गए हमारे इस नंबर पे, हेल्पलाइन नंबर पे आप मुझे से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 72 899 59 436। कंप्लीट तैयारी, जैसे आप क्लास बाय नाउ कीजिए, आपके ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पे आपको नोट्स भेजा जाएगा, क्लास होगा और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा। समय नहीं है तो आप कभी भी क्लास को ले सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी है। तो चलिए ये चीज़ें हो गई।
अब जानकारी हो गया। अब हम चलते हैं, आपको मैंने बता दिया था कि आपको 12th से कोई लेना देना नहीं, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है और ड्रेसर का सर्टिफिकेट है, तो क्या कर सकते हैं आप, फॉर्म को भर सकते हैं। चीजें क्लियर। इसके अलावा आपके पास क्या क्या चाहिए, तो देखिए आप जैसे फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो आपको जो है निवास चाहिए, निवास चाहिए सभी कैटेगरी के लिए, चाहे आप ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी है, एसटी है, कोई भी है, आपको निवास तो चाहिए चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यूएस चाहिए, अगर आप ओबीसी हैं तो एनसीएल चाहिए, जिसे नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कहते हैं। बिहार सरकार परियोजनार्थ ऊपर लिखा रहता है, जो अंचल से बन जाता है, ठीक है, ओबीसी और ईबीसी के लिए। और एससी एसटी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए प्लस निवास चाहिए। तो ये समझ के आपको जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट की जरूरत है, ये चीजें। लेकिन अब बात निकल कर आती है जो सबसे ज्यादा आप लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि देखिए आपके पास 10th का सर्टिफिकेट हो गया, प्लस आपका जो है कास्ट हो गया, प्लस जो है अगर आप निवास हो गया यानी डोमिसाइल हो गया, उसके बाद ड्रेसर का सर्टिफिकेट चाहिए, ड्रेसर का जो है क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ड्रेसर का सर्टिफिकेट चाहिए। और उसके बाद ड्रेसर का मार्कशीट भी चाहिए, ड्रेसर का क्या चाहिए, मार्कशीट भी चाहिए, प्रोविजनल चाहिए यहाँ पे देखिए। तो ये सारे यानी ड्रेसर का सर्टिफिकेट, ठीक है, या मार्कशीट, ये दो चीजें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो जो है आपको वहां पे जो है सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। क्या मांगेगा, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिए, क्या मांगेगा आपसे, सर्टिफिकेट नंबर मांगेगा। तो आप जो है सर्टिफिकेट का जो है जुगाड़ कर लीजिए, यानी जो है आप के कॉलेज से अगर नहीं मिला है तो आप लोग उसको लेने की कोशिश कीजिए। ये चीजें क्लियर कट में समझा दे रहा हूँ आज, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए अब आपके मन में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो चीज़ आपको बतानी है उस चीज़ को बताते हैं कि कैसे जो है आप अपने सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। तो आप जो है डिजी लॉकर से जा करके सर्टिफिकेट को जो है क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डिजी लॉकर को जो है आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डिजी लॉकर डाउनलोड करना है और वहाँ से जो है आपको जो है अपने आधार कार्ड से लॉगिन करके अपने जो है सर्टिफिकेट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट को जो है क्या कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई कि कैसे चेक करना है। अब जो बताते हैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो देखिए मैं बता दूं आपको जो भी भर्ती आई हुई है, जो भी भर्ती आई हुई है अभी, किसी में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा लैब टेक्नीशियन के भर्ती में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगेंगे। तो जो ड्रेसर की भर्ती आएगी इसमें भी किसी तरीके कोई आपको रजिस्ट्रेशन कराने की अभी तत्काल आवश्यकता नहीं। भविष्य में ऐसी बातें आती है तो आपको जरूर बताई जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यानी नो रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन, यानी कंपलसरी आपके पास ये चीजें नहीं है, ठीक है। समझ गए आप लोग, यानी आप कहीं से भी कोर्स किए हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तब भी आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। आप बिहार से किए हैं, झारखंड से किए हैं, फिर कहीं से भी किए, और कहीं के लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो है बाहर वाले भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी डोमिसाइल लागू नहीं है बिहार में। तो ये चीजें आप समझ गए, नो रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये भी समझ गए। इसके अलावा अगर और भी कोई डाउट है उस चीज़ को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो तमाम जो बहालियाँ है ये आ चुकी है। यहाँ पे देखिए लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, ओटी, फार्मासिस्ट का बाकी है आना, एक्सरे आ गया है, डेंटिस्ट बाकी है, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी आ गया है, और यहाँ पे देखिएगा ये जो है यहाँ पे एक ड्रेसर बाकी है, 3 बहाली बाकी है, बाकी सारी बहालियाँ मैक्सिमम आ चुकी है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब जो है आपको मुझे लग रहा है कि सारी जानकारी मिल गई होगी कि जो है, और बहुत ही जल्द जो है और इससे संबंधित एक वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ओवरऑल एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ जो चीज़ें हैं कि जो है बिहार स्वास्थ्य विभाग भर्ती में जो है ड्रेसर भर्ती में जो है शामिल होने के लिए किसी तरीके कोई रजिस्ट्रेशन जो है कंपलसरी नहीं है। पहली चीज, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगेगा इस चीज को मैंने बता दिया कि आपके पास जो है मार्कशीट के अलावा जो है क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, और 12 से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज़ को आप समझ गए। सर्टिफिकेट डिजी लॉकर से आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जाननी चाहिए थी और मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आपका जो ड्यूटी शुरू होता है कि आप अपना सर्टिफिकेट चेक कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप ड्रेसर के लिए कहीं से क्लास नहीं कर रहे हैं तो हमारे यहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। प्ले स्टोर पे जाइए, एजुकेशनल AKP सर्च कीजिए और इंस्टॉल कीजिए।
क्लास कभी भी 24 घंटा आप कभी भी क्लास ले सकते हैं। आप आपके अगर आप लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो कभी भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी चीज़ें वहाँ बताई समझाई और जो आप सीधे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन इस जो है वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप लोग सभी ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल सके, कन्फ्यूजन दूर हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।